हेलो जी, नमस्कार। मलांस पिटारा में आपका स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे। हम भी आप लोगों की दुआओं से और परमात्मा की दया से बहुत अच्छे हैं। तो आज मैं कुछ आपको दिखाना चाह रही थी अपने किचन गार्डन में, क्योंकि कई बार हम जो चाहते हैं ना वो हमें नहीं मिलता है। मिलता वो है जो परमात्मा हमारे लिए सही समझता है या उसकी मर्ज़ी है। पक्षियों की चें 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 आवाज़ आ रही है बाहर ना, थोड़ा सा शोर तो होता है, प्लीज़ उसको इग्नोर करें। तो इससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा कि ज़मीन का टुकड़ा ही ज़रूरी नहीं होता है किचन गार्डनिंग करने के लिए। हम छोटे छोटे पॉट्स में भी जो है छोटी छोटी हर्ब्स, छोटे छोटे प्लांट्स लगा के और उनका भी फ़ायदा बहुत उठा सकते हैं अपनी सेहत के लिए। तो ये देखो मेरे पास पुदीना, देख सकते हैं आप कितना बढ़िया है। और मैं इसको तोड़ लेती हूँ हर दूसरे तीसरे दिन, और इससे बास्केट में फिर उतना ही ज़्यादा हो जाता है। ये उधर पालक है, ये मैं डंडे इसलिए लगाती हूँ कि हमारे यहाँ ना कबूतर बहुत ज़्यादा हैं और वो कबूतर इसके बीच में बैठ जाते हैं। ये देखिए मोरिंगा, ये मोरिंगा है, ख़त्म हो गया था सर्दियों में, दोबारा से फिर फूट गया है। एक हमारे यहाँ ना रेनोवेशन का काम चल रहा है सोसाइटी में, तो कभी पेंट, कभी धूल मिट्टी, तो अभी पौधों की थोड़ी सी ना चमक ख़त्म हो गई है। तो आइए जो मोटिवेशनल बात मैं आपको दिखाना चाह रही थी वो हम बात करते हैं। मैं दिखाती हूँ अपने पॉट्स में कुछ चीज़। तो ये देखिए मैंने ना इन पॉट्स में, ये मैंने एक आपको दूर से दिखाऊँ, ये एक ना मल्टी लेवल का मैंने स्टैंड बनाया हुआ है। ऐसे देखो, एक नीचे लेवल ये है, सेकंड लेवल ये है, थर्ड लेवल और है इसमें। अब आजकल गर्मी है ना, सर्दियों का सीज़न चला गया, तो फ्लावरिंग प्लांट्स ख़त्म हो चुके हैं। ये कॉलियस देखिए कितना अच्छा। तो ये नीचे वाले पार्ट में ना मैं बास्केट्स लगा के और इसमें धनिया, मेथी ऐसे उगाती रहती हूँ, पालक। तो ये देखिए इनमें ना मैंने बोई थी पालक, जो आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं चाहती थी पालक बोना। ये देखो इसमें ना बीच बीच में कोई कोई पालक है भी, ये रहा, ये फिर अब निकल रहे हैं कोई कोई दाना इसमें पालक का। तो ये इधर देखो, ये मैंने कसूरी मेथी बोई थी, तो पालक नहीं उगी, कोई कोई दाना निकला इसमें पालक का कहीं कहीं। और ये अलग से प्लांट्स मुझे कुछ दिखाई दिए इसमें। मैंने सोचा मैं देखती हूँ कि ये क्या है। पालक तो है नहीं क्योंकि मुझे पहचान थी, और मैं इनको ना लगातार पानी देती रही। मतलब मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। कहने का मतलब ये था कि मैं निराश नहीं हुई कि पालक नहीं उगी। मैंने कहा चलो देखते हैं, कुछ ना कुछ तो उगा ही है। तो चुलाई हो जाती है मेरे पॉट्स में ना। तो मैं दिखाऊं आपको, इधर भी देखो जैसे ये उगी हुई है ये रही। तो मैं उनके ना, जैसे ये है, ये चुलाई है ये रही, और ये बीज होते हैं ना, मैं इनको तोड़ के और ऐसे गमले में ऐसे बिखेर देती हूँ, तो ये प्लांट्स बन जाते हैं। तो कभी मैंने इनमें भी ऐसे ही डाला होगा, ये सीज़न पे ही उगती हैं। तो ये देखिए कितनी, अब जैसे जैसे बड़ी हुई ना, फिर मैंने इनको रिकॉग्नाइज़ किया कि तो चुलाई हो गई है। चलो, फिर मुझे बड़ा तसल्ली हुई कि भगवान जो करता है वो ठीक ही करता है। पालक तो फिर भी मंडी में मिल जाती है, लेकिन इतनी फ्रेश ऑर्गेनिक चुलाई बिल्कुल भी नहीं मिलती है मंडी में। सूखे सूखे मोटे मोटे डंठल से और ऐसी मिलती है, गंदे पानी की पता नहीं कैसी होती है। तो मैं बहुत खुश हुई कि वास्तव में ये कहावत सही है, जो हम चाहते हैं वो नहीं देता भगवान हमें, जो हमारे लिए सही होता है वो देता है। तो ये आप देख सकते हो कितनी फ्रेश चुलाई है, और अब इस चुलाई का मैं साग बनाऊंगी। तो आप लोग भी जो है ना ऐसे छोटे छोटे पॉट्स रख के, इतने बड़े पॉट भी ना रखें तो आप इतने छोटे ऐसे पॉट रख के उनमें भी आप लगा सकते हैं कुछ। तो चुलाई हमारे लिए, हरी सब्ज़ी कितनी अच्छी होती है, इनमें इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, सब कुछ होता है इनमें। तो मेरे पॉट्स में ना देखो जितने भी वीड्स होते हैं ना, ये कड़ी पत्ता है, इसमें भी ये पेड़ निकले आए हैं चुलाई के नीचे। तो मैं एक ये देख पौधा ये है, एक एक पौधा भी ना मैं बड़ा बचा के रखती हूँ, और फिर उनका जो है मैं साग बना लेती हूँ। तो आपको दिखाऊंगी मैं ये साग बनाऊंगी, अभी तोड़ूंगी इसको, और तोड़ के और इसका पूरा प्रोसेस भी आपको दिखाऊंगी कि कितनी न्यूट्रिशनल वैल्यू है इसकी। कैल्शियम, आयरन भरपूर, बहुत सारा, और ऐसा ऑर्गेनिक तो कहीं मिलेगा ही नहीं। मैंने बड़ी शिद्दत से इनको पाला है कि मैं का कोई बात नहीं, पालक नहीं हुई तो कोई बात नहीं, अब चुलाई तो हम खाएंगे। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इससे एक चीज़ ये भी सीखते हैं, निराश नहीं होना चाहिए।
और ये देखिए कड़ी पत्ता कितना बढ़िया है। तो ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स आप लोग भी लगा सकते हो। ये 2 पॉट्स में लगा रखे हैं मैंने, देखो एक ये है और एक ये है। ये बाल्टी मैंने कॉर्नर में रखी हुई है ये वाली, इसमें मैं छिलके सब्जियां वगैरह डाल देती हूँ जिससे मेरा खाद बन जाता है। और ये मरवा है, बहुत सारी हर्ब्स हैं। और ये मैंने आपको दिखाया मोरिंगा, जाड़ा सा आ जाता है इसमें, ये मोरिंगा है। ये मेरा पुराना पेड़ है, इससे फिर मैंने कटिंग करके लगाई है। ये मोरिंगा है ये वाला। और मोरिंगा के आपको फ़ायदा पता है, 300 बीमारियों को क्योर करता है मोरिंगा। ये देख लीजिए ध्यान से इसके पत्ते कैसे उगते हैं। और ये देखो इसकी भी मैंने ना एक कटिंग लगाई थी, ये इसकी छोटी सी कटिंग लगाई, ये भी प्लांट बन गया। और ये देखो पर्स कुल्फ़ा है ये रहा, इसका भी साग बनता है। गूगल पे सर्च करके देखो इनके कितने फ़ायदे हैं। कुल्फ़ा बोलते हैं इसको, या देसी भाषा में इसको क्या लूनी नूनी बोलते हैं। खेतों में बहुत होती है। एक व्यू देख लीजिए मेरे कॉलियस प्लांट का। कॉलियस कई वैरायटी हैं। ये सनरोज़ प्लांट है, ये देखो इसके फ्लावर्स थोड़े से ना ख़त्म हो गया, जिस पे रेड फ्लावर्स आते हैं, ऐसे ये ख़त्म हो गया अभी। जेड प्लांट एक वैरायटी, ये फर्न है। और एक वैरायटी ये है कॉलियस की, ये आप देख सकते हो। ये है कॉलियस की वैरायटी, एक वैरायटी, 2 वैरायटी, 3 वैरायटी। तो ये 3-4 वैरायटी है मेरे पास कॉलियस की। अब देखिए ये एक और मोरिंगा प्लांट आ गया है, ये भी मैंने कटिंग से लगाया है। और इसमें भी देखो नीचे चौलाई के पौधे हैं कोई ये रहे। ये लेमन ग्रास है, हर्ब देखो लेमन ग्रास, एंटीऑक्सीडेंट। आप इसकी चाय बना के पिए, ग्रीन टी। ये मैं आपको अच्छे से दिखाऊं, देखो पॉट में ही है ये, कितना बढ़िया पॉट है ये देखिए। तो इसकी चाय बना के पिए। मैंने एक डाली हुई वीडियो इन सभी हर्ब्स की चाय। और ये देखो ये मरवा है, मैंने इसकी ना कटिंग कर दी है, ये पुराना सा हो गया था पौधा, तो इसकी मैंने कटिंग कर दी है। अभी ये नया फूट के आ गया। मरवे की चटनी बनाते हैं शुगर पेशेंट के लिए ना, मरवा बहुत फ़ायदेमंद होता है। जैसे पुदीने की चटनी बनाते हैं ऐसे प्याज के साथ हरी मिर्च, लहसुन और मरवा डाल के, टमाटर डाल के चटनी बनाएं, या लेमन डाल लें। ये देखिए मेरे हर पोट में आपको ऐसे, इनको कहते तो खरपतवार, वीड्स, चौलाई, लेकिन ये साग बनता है। मैं इनको कभी भी नहीं निकालती हूँ इनमें से, देखो। और ये है मोरिंगा प्लांट, इसमें भी तो एक दूसरा ये इधर है मोरिंगा, ये रहा 2, और एक वो बड़ा है मोरिंगा, तो जिसको सहजन भी बोलते हैं। सुपर फूड, इतने गुण हैं इसके, इतने गुण हैं इसमें। 84 के आसपास मिनरल्स होते हैं, देखो कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, हर बीमारी को क्योर करता है, इसीलिए इसको सुपर फूड कहते हैं। और ये देखिए इधर आ जाइए, ये देखिए आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये है साठी बोलते हैं इसको, साठी। और एक पुनर्नवा होती है इसी प्रजाति की, इसके पत्ते थोड़े से फ्लैशी और स्पंजी होते हैं, पुनर्नवा के थोड़े से हार्ड होते हैं। इसकी और पुनर्नवा की सब्ज़ी आप खाओगे ना, तो शरीर के किसी भी पार्ट में आपको स्वेलिंग है, वो स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ये आपके लीवर को डिटॉक्स करता है बिल्कुल। तो ये देखिए छोटी छोटी हर्ब्स जो है हमारी लाइफ में कितनी फ़ायदेमंद है। ये मैं एक भी वीड को नहीं निकालती। इसमें देखो पहले मैंने मेथी लगाई हुई थी, ये मेथी अब ख़त्म हो गई तो मैंने इसमें मिर्च के पौधे लगा दिए। ये मिर्च के पौधे हैं और ये अपने आप ही साठी उगी हुई है। बहुत गज़ब की चीज़ है। कहने को खरपतवार हैं, लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से इनके इतने सारे फ़ायदे। और मैं इन सब को निकाल कर इनका साग बना लेती हूँ या कढ़ी में डाल देती हूँ। आलन का साग जिसको बोलते हैं, बेसन और लस्सी डाल के, बहुत टेस्टी बनता है। फिर आ जाइए आगे, ये देखिए हमारी पालक। इससे ऑर्गेनिक चीज़ कुछ भी नहीं मिल सकती आपको, इतने फ्रेश। हल्का सा मिट्टी से इन पर डस्ट चढ़ी हुई, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ना काम चल रहा है रेनोवेशन का। और ये कबूतरों के लिए लगा रखे हैं कि नहीं तो ना कबूतर बैठ जाते हैं इनमें आके यहाँ। ये पालक है। अब देखिए ये पालक और ये चौलाई, ये साठी, इन सब को तोड़ के और मैं साग बनाऊंगी या कढ़ी में डाल लेंगे, बहुत ही टेस्टी बनती है।
और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब सुबह सुबह उठते हैं ना और सब्ज़ी खाने का मन नहीं होता बिल्कुल भी, या सब्ज़ी के साथ अगर हम ये इस चीज़ों की चटनी बना लेना तो खाने का स्वाद 100 गुना बढ़ जाता है। ये मोरिंगा है, मोरिंगा के मैं 1-2 ये टहनी निकाल के इनके पत्ते डाल लेती हूँ। फिर मैं डाल लेती हूँ अपना ये इतना सुगंधित पुदीना, फ्रेश पत्ते निकालती हूँ। फिर उसके बाद मैं लेती हूँ ये वाला, ये है, दिखा है आपको, ये मरवा, ये मरवे के पत्ते हैं, ये डालती हूँ मैं चटनी में। और फिर लेती हूँ मैं, आपको दिखाऊं, कड़ी पत्ता, 10-12 पत्ते इसके कड़ी पत्ता के लेती हूँ। और प्याज डालते हैं, उसमें डालते हैं लहसुन डालते हैं और नींबू डाल लेते हैं या अनारदाना डाल लेते हैं, थोड़ी सी शक्कर डालते हैं और क्या गजब की टेस्टी चटनी बनती है, ऑर्गेनिक फ्रेश एकदम से। और जो फ्रेश चटनी का स्वाद होता है ना, वो खाने के स्वाद को ना कई गुना बढ़ा देता है, लजीज। तो ये सब दिखाने का मेरा एक ही मकसद है। शोर बड़ा हो रहा है यहाँ बाहर ना, रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। एक ही मकसद है कि आप इससे मोटिवेट हों, छोटे छोटे पोट्स लेके आएँ, थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालें और ये छोटी छोटी हाउस उसमें लगा लें। एक इतनी सी हरी मिर्च निकलेगी ना, उससे भी बहुत खुशी होती है। 4 पत्ते पुदीने के भी तोड़ के ना दही लस्सी में डाल लो, परोंठी में डाल लो, चटनी में डाल लो, खुशबू इतनी अच्छी आती है। पुदीना भी जो है ना इतना अच्छा एंटी एसिड होता है, एसिडिटी ख़त्म करता है, अल्कलाइन होता है। ऐसे भी चबा लेती हूँ मैं तो। हर्बल टी बनाती हूँ, उसमें भी डाल लेती हूँ लेमन ग्रास, ये लेमन ग्रास डाल लेती हूँ, पुदीना डाल लेती हूँ और फिर बनाती हूँ हर्बल टी। वो डाल के क्या होता है, दालचीनी सौंफ वगैरह सारी चीज़ें डाल के और ग्रीन टी बनाओ, आपका वेट भी रिड्यूस होगा और एसिडिटी ख़त्म होगी और डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बहुत ठीक रहेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें दिखाने का मेरा मतलब यही था कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास नीचे ज़मीन का टुकड़ा हो और तभी हम गार्डनिंग कर सकें। इन छोटे छोटे आप देख सकते हो, ये मेरे घर में चारों तरफ छोटे छोटे पोट्स लगा के, मैंने ये बाहर भी लगा रखे, नीचे भी ऐसे। तो छोटे छोटे पोट्स लगा के और हम प्लांट्स, ये देखिए वहाँ तक सारे हम प्लांट्स ये मेरी बालकनी में बना सकते हैं। तो ये कैसा लगा मेरा किचन गार्डन? अभी तो ये मेरी एक बालकनी है, मेरी सभी 3 साइड में जो ना बालकनीज़ हैं और सभी में ऐसे ही प्लांट्स लगे हुए हैं। सभी पॉट्स में ना ऐसी चौलाई उगी हुई है, मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं उसको। मैं निकालती नहीं हूँ, तो आज मैं इसकी पिकिंग करूँगी, चौलाई निकालूँगी और फिर आपको ना इसकी रेसिपी भी दिखाऊँगी कि कैसे इसको पका के और इसमें बेसन और लस्सी से कैसे हम कढ़ी या उसका खट्टे का साग या आलन का साग बनाते हैं। तो आप मेरे बालकनी गार्डन का आनंद लीजिए और बने रहें हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो फटाफट। ये देखो यहाँ पे मैंने एक ऐसे स्टैंड लगा रखा है, ये देखो कितने सुंदर सुंदर ऑक्सीजन यील्डिंग प्लांट्स हैं सारे। ये मेरे मोतिया में भी फ्लावर्स आ गए हैं। तो इसकी कुकिंग जो है, मैं चौलाई साग की कुकिंग आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाती हूँ, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो चैनल सब्सक्राइब करें, जिन्होंने कर दिया है उनका दिल से धन्यवाद। आप लीजिए आनंद हमारे बालकनी प्लांट्स का। मिलते हैं और ऐसी ही बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।